दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। और आज पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, जो बेसिकली गोलीय दर्पण के टाइप पढ़ना है और गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है ना। तो अपने को ये देखना है जो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको देखना है। तो बेसिकली गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ये अपने को दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसको कहेंगे, उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, वो कैसे उसका इमेज बनेगा, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। थोड़ा वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं, इसको बोर्ड साफ करते हैं। दर्पण के बारे में नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो गोलीय दर्पण का हमने क्या किया, एक छोटा सा ये इमेज बनाए। इस इमेज में अपने को देखना है जो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वो टोटल देखना। तो ये समझिए पूरा ये तो एक गोलीय दर्पण हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव इसको हम लोग बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं इसी को इंग्लिश में। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र को हम लोग आर से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये भी अपने को पोल हो गया, इसको ध्रुव बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अब इस गोलीय दर्पण को सबसे पहले ये समझिए, इस गोलीय दर्पण में इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब यहां से यहां तक ये अपने को क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। जैसे हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े होंगे ना, ये सर्कल हो गया, तो यहां से यहां डायमीटर हो गया ना, और यहां से डायमीटर को आधा वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। वही चीज यहाँ पर देखना थोड़ा सा झलक। ये समझो एक सर्कल की तरह है ही, यहां से यहां वाले भाग को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये दर्पण को अगर हम लोग बाहर से कलेक्ट करते हैं, इधर से अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये इस कहते हैं जो ये तो वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके और दिखाते हैं एक बार। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यहां से यहां वाले वक्रता त्रिज्या हो गया ये। ठीक है। अब देख लीजिए ये वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये हमको याद रखना है। ये ध्रुव देख लिए। अब ये हो गया क्या अपने को, ये हो गया इस साइड वाले को परावर्तक सतह, ये वाला हो गया। ये हम इस साइड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। और जिसका ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, भीतर रहेगा, वो अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह बाहर रहेगा, वो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसी चीज को अपने लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अब सपोज दैट इसको हम आधा मिटा दिए, यहाँ पे देखो इस तरह का अगर हम कर दिए, हाफ इसको मिटा दिए। ठीक है ना, इस तरह का। अब बताओ, अब देखो, अब ये तो अपने को अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होगा, इसका जो कले किए वाला भाग क्या होगा, बाहर होगा। दर्पण की ये भीतरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और कले किस भाग को क्या रहता है, तो ये अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो इसको तो हम लोग समझ गए, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव जिसको बोलते हैं। ये अपने को फोकस हो गया, ये अपने को वक्रता त्रिज्या हो गया। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है। यानी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये क्या होता है, अवतल दर्पण का निगेटिव होता है।
ठीक है ना। वही उत्तल का केस में अगर देखते हैं, उत्तल वाला केस में देखते हैं, ये अवतल वाला का देख लें। और उत्तल वाला केस में जब देख, ये अपने को हो गया अवतल दर्पण। पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते, शॉर्टकट में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, वो काफी कम टाइम है। ये अपने को हो गया उत्तल दर्पण। अब समझ लो इसका मेन फैक्टर क्या है, यानी कि अवतल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि अवतल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल में ऋणात्मक, अवतल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक, अवतल में धनात्मक। अब दर्पण सूत्र देखते हैं शॉर्टकट में। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है अपने को देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये अपने को दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने को दर्पण सूत्र हुआ। अब दर्पण सूत्र में ये सब यहाँ पे देखना है, भी किसको बोलते हैं? भी हो गया अपने को प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या हो गया अपने को? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और u हो गया वस्तु की दूरी। और f क्या हो गया? ये अपने को फोकस दूरी, इसको क्या बोलते हैं? f फॉर फोकस, फोकस दूरी। f को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। देख लेते हैं f को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी बोलते हैं। अब हमने क्या बताएं आपको, क्या बताएं? अवतल और उत्तल के केस में बताए थे, जो वक्रता त्रिज्या को बड़े आर और फोकस को एफ से इंडिकेट करता है, वक्रता त्रिज्या को आर और फोकस को एफ, ठीक है। तो हमने ये बताए थे जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है? निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होता है। तो सपोज दैट ये फॉर्मूला पे जो लगाएंगे, अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो निगेटिव में लिखेंगे अवतल के केस में, और उत्तल के केस में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी कि धनात्मक के केस में लिखेंगे, ठीक है। और चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्धन के बारे में, ये अपने को एग्जाम में आएगा। आवर्धन का जो डिफिनीशन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, m। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में इसे भी लिख सकते हैं, m बराबर h-h, यानी कि शॉर्टकट में, यानी आवर्धन का जो होता है ना डिफिनीशन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण में अपने को देखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। तो गोलीय दर्पण के बारे में देख लिए। अब दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे, ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ लिए, और देखेंगे अब प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके लिए